प्यारे बच्चों, पिछले दिनों मैंने हिस्ट्री के 3rd लेसन में द सल्तनत पीरियड पढ़ाया था। लेसन का नाम है। इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ने के लिए जानकारी दी थी और कहा था अच्छी तरह से तैयार करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। जब बीच के मीनिंग जिसके बाद मालूम होती है वो लेसन अच्छा समझ में आता है। तो सल्तनत पीरियड के बारे में हमने जानकारी ये दी थी कि 1206 to 1526 के मध्यकाल के समय में जिन शासकों ने या सुल्तानों ने यहाँ पर शासन किया उस काल को सल्तनत पीरियड के नाम से जानते हैं। सल्तनत पीरियड के नाम से हिंदी में 1206 से लेकर 1526 तक का काल, मध्य का काल, ये सल्तनत पीरियड का नाम से जाना जाता है। सल्तनत पीरियड के नाम से जाना जाता है। आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था, मोहम्मद घोरी के बारे में बताया था। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोहम्मद घोरी जो गौर प्रांत, जो अफ़गानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, गौर प्रांत का ये एक आक्रमणकारी था। इसने भारत पर आकर के बहुत सा धन लूट ले जाता था यहाँ आकर के और वहाँ पर अपने जीते हुए प्रांत में अपने किसी सेवक या दास को यहाँ शासन करने के लिए नियुक्त कर देता था। इसी तरह जब 1192 में जिसने आक्रमण किया तब पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके यहाँ पर अपने गुलाम या सेनापति कह दें कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था। तभी से उस काल से लेकर के कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के बाबर के आगमन के पूर्व तक का समय ये आपका सल्तनत पीरियड के नाम से जाना जाता है। द पीरियड, वही मैं आगे बोल रहा हूँ, द पीरियड बिटवीन 1206 to 1526 AD is known as Age of the Delhi Sultanate in the history of India. Delhi was the capital of the Sultan who conquered a large part of the Indian subcontinent. During this period, 5 dynasties of Turkish rulers ruled in northern India. These 5 dynasties were the Slavs, the Khilji, the Tughlaq, the Sayyid and Lodi. इन लोगों ने यहाँ पर शासन किया। इसके बाद में ऐबक कितने साल तक रहा, उसके कौन कौन से जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने यहाँ पर शासन किया, उनके बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है। खिलजी वंश का परिचय है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। 1206 से लेकर के 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक के वंशजों ने या उसके अनुयायियों ने यहाँ पर शासन किया। इसके बाद में 1290 से लेकर 1320 के मध्य यहाँ पर ये आपके खिलजी वंश ने, 1230 से तुगलक 1414 तक, इसके बाद में 1414 से 1451 तक सैयद डायनेस्टी और फिर उसके बाद लोधी वंश ने शासन किया। इन सब के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया थोड़ा थोड़ा करके। कहते हैं द सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन, ये सूचना कहाँ से आई, कैसे मिली। अबाउट दिस पीरियड आर वेरियस कोड, क्रॉनिकल्स, ट्रैवलर्स, अकाउंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन इनके साधन हैं जो इनसे मिली है। अब कोड
क्रॉनिकल्स क्या है? इंक्लूड द वंस रिटन बाई द अमीर खुसरो, जयूद्दीन से जलालुद्दीन होना चाहिए, यहाँ लिखा है ज़ियाउद्दीन बर्नी, याहवीन अहमद, निस्मुद्दौला आदि लोगों ने इसमें जानकारी दी है। दीज थ्रो गुड डील ऑफ लाइट ऑन द पर्सनालिटी एंड मेजर इवेंट्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स। ट्रैवलर्स अकाउंट कंप्राइज दोज ऑफ इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड निखतिन। इन लोगों ने ये जानकारी दी इनके बारे में, इनके लेखों से जानकारियाँ मिली हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ द पीरियड इंक्लूड बिल्डिंग सच एज कुतुब मीनार, कुतुब वल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, टम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, हौज खास, फिरोज शाह कोटला etc. These inform us about the artistic sensibility of different sultans. अब बिल्डिंगों के बारे में हर सुल्तानों ने जो बिल्डिंगें बनवाई उनके परिचय के माध्यम से इस काल की जानकारी मिली है। अब स्लैब डायनेस्टी, जिसे हम कुतुबुद्दीन के नाम से जानते हैं, एक स्लैब दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में गुलाम वंश कहते हैं, दास वंश कहते हैं, अंग्रेजी में स्लैब डायनेस्टी के नाम से जाना। इसने 1206 से लेकर 1290 तक शासन किया था। सबसे पहला स्लैब डायनेस्टी का रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक was the founder of the Slave dynasty. It was also called Mamluk dynasty, where Mamluk means own, is the स्वयं का शासन। They were called slave king because 3 sultans of this dynasty were themselves slaves who had risen to power due to their merit, skill, abilities. ऐबक ruled for only 4 years. कुतुबुद्दीन ऐबक तो केवल 4 साल तक रहा। He was generous rulers and gave large sum of money to both Hindus and Muslims, for which he earned the title of Lakh Baksh or giver of lakhs. इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश सक्सीडेड कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी था। He was considered as the real आर्किटेक्ट ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। आर्किटेक्ट माने वास्तुकला, भवन निर्माण करने में जो रुचि रखने वाला उसे कहा गया है आर्किटेक्ट। ही suppressed many revolts and consolidated his empire. He also saved his kingdom from the invasion of Mongol invader Genghis Khan. In 1229 AD, the Khalifa of Baghdad bestowed the title of Sultan of the Hindustan on him. He organized the Chalsa, the grouping of the 40 nobles or the ruling elite, and also introduced coin currency. He introduced इक्ता सिस्टम एज वेल। अब इसने करेंसी चलाई, सिक्के चलाए, कॉइन, और इक्ता एक प्राणी चलाई, मतलब इक्ता, जिससे शासन को अच्छी तरह से चलाया जा सके, इस तरह से इसने किया। अब इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया शासन करती है। Razia succeeded Iltutmish. She was the first and last woman Muslim ruler of the medieval period. She was an able ruler, fought only for a short period for 4 years. His successors were weak rulers after her death until the
accession of Balban, Nasruddin Ahmad, another son of Iltutmish, ruled from 1246-1286 AD. He was a puppet in the hand of powerful nobles. Ghiyasuddin Balban, a loyal slave of Iltutmish and also a member of the Chalisa, ruled for 20 years. अब गियासुद्दीन बलबन जो बना था शासक, वो 20 सालों तक शासन किया था. He is known for his blood and iron policy. Finally destroyed the Chalisa as they were a gang of plotters. He defeated his kingdom from the Mongol invasion. He forced the people to do Sijda and Paps or Jamin Posh. सिजदा जानते हैं, झुक कर सलाम करने के लिए उत्साहित किया था. खिलजी डायनेस्टी के बारे में कल जानकारी पढ़ाएंगे. इतना पढ़ के आए. धन्यवाद.